आज 12 अगस्त 2020 की प्रातः मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए। अब ईश्वरी मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। प्रश्न: बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? उत्तर: बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने। समझे? हमें बाबा से क्या उम्मीद रखनी है कि हम पतित से पावन बन जाएं, और बाकी भगवान यहाँ हमारा कुछ भी सुधारने नहीं आए हैं, आशीर्वाद करने नहीं आया है, वो हमें पावन बनाने आए। इसलिए हम उसको जितना निरंतर याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। और जब हम उसको याद करते हैं ना, तो हमारे यहाँ के विकर्म खुद ही विनाश होते हैं और हमारी स्थिति यहाँ भी अच्छी होती है। उसको याद करने से हमारी यहाँ की परिस्थितियाँ भी स्वयं सुधरती जाती हैं। लेकिन हम बोले भगवान यहाँ की परिस्थिति सुधारो, नहीं। उसने एक मंत्र दिया है, मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ, तो आपका वहाँ भी सुधरेगा और यहाँ भी स्वयं सुधर जाएगा। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। यह याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होते तो याद भी नहीं रहेगा। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगा। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे। अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं, जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। बाबा जो राय देते हैं उस पर सपूत बच्चे तो तुरंत चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दरबदर हो पड़े हैं, इसलिए भटक रहे हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। भगवान की मत पे भी हम नहीं चलते, मनमत मिला देते हैं। उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं। वह है आसुरी मत। यह भी है तो ड्रामा, परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पाया है। जो हमारे जीवन में आज दुख तकलीफ है वो आसुरी मत, मतलब विकारों की मत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के मत पे हमने चल के हमारा जीवन में ये दुख तकलीफ और कष्ट है। अब भगवान की मत पे हम चले तो ये सब स्वतः ही खत्म हो जाए। परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। अब ईश्वरी मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा। सुखधाम अर्थात स्वर्ग। वह है बेहद का वर्षा। बेहद इसलिए क्योंकि भारत के अलावा कोई दुनिया ही नहीं होगी, देवी देवता के अलावा कोई जाति धर्म ही नहीं होगा, इसलिए बेहद, जिसकी कोई सीमा नहीं है। रोज समझाते हैं
तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, मधुबन में सबको तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। घर अर्थात जो जहाँ का रहने वाला है वहाँ रह के बाबा को याद करे। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो। घर को अर्थात परम धाम को याद करो। कैसे याद करना है? स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा बिंदु को घर में याद करना है। और इसके लिए एक पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते यही अभ्यास करो, अंदर एक धुन लगी रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तभी पाठ पक्का होगा कि मैं आत्मा हूँ। और जब स्वयं को आत्मिक अनुभूति होने लगेगी, इस शरीर से अलग होता महसूस आप करने लगोगे, तभी भगवान निरंतर याद आएगा। क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है, वो आत्मा परमात्मा बिंदु रूप है। तो जब हम स्वयं को बिंदु रूप में स्थित करेंगे तो परमात्मा स्वयं याद आएगा। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो, राजधानी को भी याद करो। अर्थात सुदर्शन चक्र फिराने को बोल रहे हैं बाबा। घर परम धाम, राजधानी क्या है? स्वर्ग है ना। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? बाबा पूछ रहे हैं। अब पाठ पूरा होना, ये सृष्टि परिवर्तित होनी ही है। अब घर जाएंगे हम, अर्थात परम धाम जाएंगे। तो क्या तुम भूल गए हो कि अभी हमें घर जाना है? तुम बच्चे कह सकते हो बाबा, ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर देवी धर्म भ्रष्ट, देवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। हमारा श्रेष्ठ धर्म क्या था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम उसको भूल गए हैं। हम अपने को हिंदू कह देते हैं और हम कर्म कांड में लग गए हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था। वहाँ तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। सतयुग त्रेता में जो हम कर्म करते थे वो अकर्म होता था, अर्थात उसका कोई भी विकर्म का खाता नहीं बनता था या किसी से भी लेन देन का खाता नहीं बनता था। क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में स्थित होके, आत्मभान में स्थित होके हम कर्म करते थे। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह है। वहाँ तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। रावण राज्य अर्थात द्वापर युग से जब हम देह भान में आके कोई भी कर्म करते हैं तो वो विकर्म बनता है। रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरी बच्चों का यह काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, देवी गुण धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध लेना है। शुद्ध अर्थात सिर्फ बिना लहसुन प्याज के नहीं। शुद्ध भोजन तब है जब भगवान की याद में बनाया गया हो, अर्थात भगवान को याद करते करते बनाया गया हो और भगवान को याद करते करते खाया गया हो। लहसुन प्याज तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन शुद्धता का मतलब है ईश्वर की याद। भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो
पतित दुनिया को पावन बनाते हो तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। योग बल से जब हम पूरी दुनिया को परिवर्तित कर देते हैं तो भोजन को भी हम योग बल से शुद्ध कर सकते हैं, अर्थात भगवान को याद करके भोजन को दृष्टि दें कि भगवान की शक्ति इस भोजन में आ रही है और जिसने भी ये बनाया है, किसी ने भी बनाया, ये भोजन शुद्ध होता चला जा रहा है। नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी छोड़ दी और मधुबन में जाके रहने लगे। कह रहे हैं इतने सब तो रह नहीं सकते, वहाँ इतनी जगह ही नहीं है रहने के लिए। रहना सबको ग्रस्त व्यवहार में है। यह समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। है ना, ये समझना है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान आया हुआ है, हमको पावन बना के अपने घर परम धाम में ले जाएंगे और फिर राजधानी में हम आ जाएंगे। या तो पराया रावण का छीछी घाट है, मतलब ये दुनिया रावण की, हमारी नहीं। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लेन अनुसार। हम पतित बने हैं जो ऐसे ड्रामा में था उसके अनुसार। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ तो श्रीमत पर चलो। भगवान अभी हमको जगाने आया है तो हमें श्रीमत पर चलनी चाहिए। उसकी जो नियम धारणाएं उसने बताई है वो सब माननी चाहिए। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, है ना। तो श्रीमत है सुबह अमृत वेला उठो, भगवान को याद करो, शाम को 6:30 से 7:30 याद करो और रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले भगवान को याद करो और पूरे दिन में जो जो कर्म किए हैं अच्छे या बुरे वो सब भगवान को सुनाओ। और भगवान ने ये भी कहा है इस जीवन में आपने जितने भी कर्म किए हैं अच्छे या बुरे वो सब मुझे सुना दो तो मैं आधा माफ़ कर देता हूँ। तो हमारा बोझ कम हो जाएगा, हम हल्के हो जाएंगे और हमारा योग भी थोड़ा लगने लगेगा, क्योंकि पापों का बोझ बहुत सर में इसलिए भगवान याद नहीं आता। लेकिन हम उसके सामने बैठे और उसको सब, क्योंकि हम किसी मनुष्य को नहीं सुना सकते हमने जीवन में क्या क्या गलत काम किए हैं। मनुष्य किसी को बता देगा और उसको सुनाने से कोई लाभ भी नहीं है, बोझ तो उतरेगा नहीं। लेकिन हम भगवान को सुनाएंगे तो हमारा बोझ उतर जाता है, भगवान आधा माफ़ कर देता है। इसलिए हमें अपने इस जीवन की जीवन कहानी पूरी, जहाँ से हमें याद है क्या हमने अच्छा किया क्या हमने बुरा किया, रोज़ भगवान के सामने बैठ के सुना दें और सारे दिन का रात को सोने से पहले सुना के सोए, बाबा आज हमने ये विकर्म किए हैं। अभी तुम समझते हो हम बाप को जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है बच्चों से, बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वह भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो, ऊंच से लेकर नीच का पाठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पाठ थोड़ी ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। भक्ति मार्ग में तो कहते सुख दुख भगवान देता है, लेकिन भगवान कहता है मेरा ऐसा काम नहीं है, मैं सिर्फ रास्ता बताता हूँ। ऐसे चलोगे तो सुख मिलेगा, ऐसे जाओगे तो दुख मिलेगा। मतलब भगवान ने एक कर्म सिद्धांत बना दिया, उस कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। भगवान हमारे कर्म में कुछ भी अड़ंगा नहीं डालता। उसने हमें बुद्धि दी है, श्रीमत दी है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो बुरा। लेकिन जब मनुष्य बहुत थक जाता है सब कुछ करते करते तो भगवान आता है और बताता है मुझे याद करो तो पावन बनोगे, है ना। इसलिए भगवान ने रास्ता बताया है। जो बीमार को अच्छा कर दूं, हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो।
पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे, और कोई उम्मीद मत रखो। बाबा क्या कहते हैं, और कोई उम्मीद नहीं कि भाई मेरे बच्चे का अच्छा हो जाए, मेरे घर का अच्छा हो जाए। बाबा इस समय इस कलयुग का कुछ सुधारने नहीं आए हैं, बस हम आत्माओं को रास्ता बता रहा है कि तुम अपने कर्म कैसे सुधार सकते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे कर्म अकर्म बनने लगेंगे, तुम पतित से पावन बनने लगोगे, पतित से पावन बनोगे तो घर मुक्ति में भी जा सकोगे और अपनी राजधानी सतयुग जीवन मुक्ति में भी जा सकोगे। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे, और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संतों के पास जाओ। भगवान क्या करें, मैं आशीर्वाद कृपा कुछ नहीं करता, ये चाहिए तो साधु संतों के पास जाओ, भटको। साधु संतों के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं, मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, हमें पता है भक्ति ज्ञान और वैराग्य क्या है, तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्थान बनना है। यह दुनिया अभी कब्रिस्तान है, सब मरे हुए हैं। परिस्थान अर्थात स्वर्ग बन जाएगी यह दुनिया। बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इसके बाद परिस्थान बनना है, वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने, किसी को भी दुख ना दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं, विकार में जाने के लिए अबलाओं पे अत्याचार होते हैं। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं, यह सब है गुप्त। देखते हैं ना जीवन में माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं, हम अच्छा कर रहे हो फिर भी कोई आके बुरा कर देता है, तो ये माया का विघ्न है। हमारा पेपर होता है कि हमें कैसे शांति से उस परिस्थिति से बाहर निकलना है। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं, यह है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरव की युद्ध लगी, अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ भविष्य 21 जन्मों के लिए। इस पढ़ाई से हमें 21 जन्म का तो पूरा पूरा सुख मिलता ही है, उसके बाद भी हम सुखी रहते हैं। अंतिम जन्म तक दुनिया की सभी आत्माओं से ज़्यादा हम सुखी रहते हैं। अभी यहीं देख लीजिए, आप अपने जीवन देखें हम अगर, तो हम इतने धनवान घर में क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमने कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से इस अंतिम जन्म में भी हम धनवान घर में पैदा हुए हैं। बहुत से लोग हैं और जो नहीं है, जो बाबा के बनने के बाद उनके जीवन में धीरे धीरे तरक्की हुई, धनवान सब आ गया। मतलब भगवान का बनने से सुख मिलता ही है। और जो भटक रहे हैं, जिनको भगवान का ज्ञान दो, समय नहीं है, सुन नहीं सकते, उनका जीवन देख लो, गरीब हैं, आज भी खिटखिट चल रहा है जीवन में, है ना। तो हमने ऐसे कर्म किए हैं, तो भगवान सिर्फ 21 जन्म तो बोलता है। 21 जन्म इसलिए बोलता है क्योंकि सतयुग त्रेता युग में कोई दूसरा होगा ही नहीं, न दूसरा जाति, न धर्म, न समुदाय जो आपको परेशान कर सके। इसलिए उस समय तो संपूर्ण सुख है, लेकिन उसके बाद भी जब विकार शुरू होते हैं तो हमारे पास धन संपत्ति का सुख रहता ही है, परिवार का सुख रहता ही है। थोड़ी थोड़ी बातें आने लगती हैं शुरू से द्वापर से, फिर कलयुग में धीरे धीरे और बढ़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ दुनिया वालों से हम ज़्यादा सुखी रहते हैं।
बाप समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, भविष्य 21 जन्मों के लिए यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनते हो। एक राम सीता की बात नहीं है, इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। यह है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप ब्राइड ग्रूम अर्थात एक बाप ही दूल्हा है, बाकी सब है ब्राइड्स, बाकी हम सब उसकी दुल्हन हैं। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह है शोक वाटिका, सतयुग को कहा जाता है अशोक वाटिका। शोक वाटिका क्यों? क्योंकि यहाँ सभी दुखी हैं। सतयुग अशोक वाटिका क्यों? क्योंकि वहाँ किसी को भी दुख नहीं रहता। सतयुग को कहा जाता है अशोक वाटिका, वहाँ कोई शौक होता नहीं। इस समय है शौक, वहाँ कोई शौक होता नहीं। इस समय है शौक, है ही शौक, इस समय तो शौक ही शौक है। अशोक एक भी नहीं रहता, इस समय अशोक एक भी नहीं, अर्थात कोई ऐसा भी नहीं, एक भी मनुष्य नहीं है जिसको दुख ना हो। अशोक एक भी नहीं रहता, नाम तो रख देते हैं अशोक होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, पूरी दुनिया को होटल ही समझो। शोक की होटल है जहाँ दुख ही दुख का होटल है। खान पान मनुष्यों का जानवर मिसल है ना, जानवरों जैसा खान पान, जो मिला सो खाया, जानवरों को मार के खा लिया। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं, सच्ची सच्ची अशोक वाटिका सतयुग में। हम सतयुग में जाएंगे, इसको याद रखो, ये नशा हमें लगा रहना चाहिए। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। जो बाप का धंधा है, बाप ने हमें आके अपना परिचय दिया और बताया जीवन में सुख शांति कैसे पा सकते हो, तो हमें भी यही लोगों को बताना है। लोग अंधे हैं, क्यों अंधे हैं? क्योंकि उनको पता नहीं सुख शांति प्रेम आनंद कैसे मिले, बाहर ढूंढ रहे हैं, जो कि हमारे अंदर ही है और हम भगवान से उसे और लेके बढ़ा सकते हैं। तो हमें अंधों की लाठी बनना है, जिनको मालूम नहीं उनको रास्ता बताना है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास हैं, जैसे स्कूल में चित्र पर समझाते हैं यह फलाना देश है, तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो। हमारा जो पहला लेसन जिसमें चित्र में दिखाया है, एक हार्ड मास का शरीर फिर आत्मा, दोनों जब मिलते हैं तब जीव आत्मा बनते हैं। आत्माएं भाई भाई हैं, आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी सहज बात सुनते हो तुम, तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी सहज बात सुनते हो, कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना, भगवान को हम पिता कहते हैं ना सब। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हो तो फिर भाई बहन हो जाते हो, शरीर मिलता है तो स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है, इसलिए भाई बहन हो जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन। शिव बाबा क्योंकि उसका शरीर नहीं है इसलिए उसके बच्चे भाई भाई, और प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर है इसलिए ब्रह्मा ने हमें अडॉप्ट किया तो इसके बच्चे हम भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है इसलिए दादे को ही याद करना है। अब दादा कौन हो गया? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा उसका बच्चा और हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे, तो दादा कौन हो गया? शिव बाबा, और वर्षा हमें दादे से लेना है इसलिए दादे को याद करना है। इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। शिव बाबा बोल रहे हैं इस ब्रह्मा में मैंने प्रवेश किया और इसको भी अपना बच्चा बनाया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया देवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है।
प्रवृत्ति मार्ग है ना, ग्रस्त होगा वो भी, लेकिन वो देवी होगा। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। हम बाबा को याद करेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो जो हमारे सांसारिक संबंध हैं वो हल्के होते जाएंगे। मतलब जो उसमें बंधन है, मोह है ना, जो माया है वो समाप्त होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा छूट जाएगा, हमारी बीवी, नहीं, लेकिन हम उसको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे कि ये भी भगवान का बच्चा है। अब हमारा जो कर्म बंधन था, जिसके तहत हम पति पत्नी थे या बाप बेटे थे या माता पिता बने, ये अब समाप्त होगा जब हम भगवान को याद करते जाएंगे। क्योंकि आत्मा के हिसाब किताब होने के कारण ही हमारे आसपास जो संबंध बनते हैं वो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए ही बनते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है। 8 घंटा तो भगवान को याद करना ही करना है। बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। चलो बाप को याद करो। आठ घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो।
मैं बाप का बच्चा हूँ या नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने, मधुबन हम जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। मथुरा वृंदावन जाते हैं मधुबन का दीदार करने, छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बात समझने की है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी के हैं, विकार की बात हो न सके। हाँ, बीके हैं, हम विकार में जा नहीं सकते। ब्रह्मा की संतान है, सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। मतलब जो सन्यासी का शिष्य बना, उसने सन्यासी जैसे कपड़ा पहन लिया तो उसका नाम नया रख देते हैं। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखें ना। बाबा ने कितने भट्टी में रहे थे, या भट्टी का किसको पता नहीं। जब शुरू में यज्ञ रचा गया तो 14 साल वो पूरी दुनिया से अलग, जितने भी लोग थे वहाँ एक हॉस्टल था, वहीं रहते थे और भगवान को याद करते थे, मुरली सुनते थे। जो आज हमारी दादियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, जिन्होंने बहुतों ने तो शरीर छोड़ दिया, तो वो 14 साल तक अखंड तपस्या की। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। शिव बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है, क्योंकि वो भी पूरी ये सृष्टि का चक्र देखता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं, शिव बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है, वह है ही परमात्मा। शिव बाबा कौन है? परमात्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी। हम आत्मा ही मन बुद्धि से अपने पांचों रूपों को देखते हैं, देवता, पूज्य रूप, ब्राह्मण रूप, परिस्था रूप और ज्योतिर्बिंदु रूप। आत्मा ही सुदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं, समझ की बात है ना। यह कितनी महीन बातें हैं। अब आत्मा को कैसे गदा, पुष्प, शंख और सुदर्शन चक्र दें पकड़ने को, यह कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ सुदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता। बाबा ही परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चे में भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। भगवान आके अपना परिचय देते हैं, वो क्या हैं, कैसे हैं, और ये भी कहते हैं कि मैं भी सुदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास, मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है। भगवान को शरीर नहीं है, वह अजन्मा है। भल जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य। ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं तो ये जन्म लेना हुआ, लेकिन दिव्य जन्म, कोई गर्भ में नहीं आते। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। जब कलयुग का अंत होने लगता है तब भगवान आते हैं सतयुग की स्थापना के लिए। बाप कहते हैं मैं आता ही तब जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म ही आत्मा भिन्न भिन्न जन्म लेती है। दिन क्या है? सतयुग त्रेता। रात क्या है? द्वापर कलयुग। द्वापर कलयुग मिला के कुल 63 जन्म होते हैं। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। कौन? आत्मा। सुदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है, इस समय मेरा पार्ट है। तुमको भी सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वह 84 जन्मों का चक्र तो समझा लिया है। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे।
बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा हे सुदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे एक को याद करो। मामेकम का मतलब है मुझे एक को याद करो। निराकार भगवान वाच, निराकार आत्माओं प्रति। भगवान क्या है? शरीरधारी नहीं है, इसलिए उसको निराकार बोलते हैं। और आत्मा भी निराकार है मूल रूप में। तो भगवान बोल रहे हैं निराकार भगवान वाच, निराकार आत्माओं प्रति। असुल, तुम निराकार हो फिर साकारी बनते हो। हमारा जो सत्य स्वरूप है वो निराकारी अर्थात बिना शरीर के हम आत्मा हैं, लेकिन हम फिर साकारी अर्थात शरीरधारी बनते हैं। साकार बिगर तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकता। अर्थात शरीर में कोई हलचल नहीं होती जब आत्मा शरीर से निकल जाती है। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर में घोटो। ये शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाके शुरू हो जाएगा आत्मा का काम। इनको अच्छी रीति समझना है। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, यह मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे। अब फिर मैं आया हूँ। कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। भगवान को हम जितना याद करेंगे मीठा बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे विकर्म विनाश होंगे, हमारे अंदर से पांचों विकार निकलते जाएंगे, तो आत्मा शुद्ध और पवित्र होती जाएगी। जो जितना शुद्ध और पवित्र होगा वो उतना मीठा हो जाएगा। अर्थात उससे लोगों को प्रेम सुख शांति आनंद की अनुभूति होगी। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। वकीलों का वकील क्यों झगड़ों से छुड़ा देते हैं? जब हमारे विकार खत्म हो जाएंगे तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। सतयुग में जाएंगे तो वहाँ कोई विकारी आत्मा नहीं, तो वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। सबको देखो, लेकिन बुद्धि से भगवान को याद करो और ये याद करो कि अब हम स्वर्ग में गए कि गए। पढ़ाई कितनी सहज है, कितनी सहज पढ़ाई है। देखो बस इतना ही सुनना है और भगवान को याद करना है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। जब तक हमें ये निश्चय और अनुभूति नहीं होगी कि मैं आत्मा हूँ, तब तक भगवान को हम निरंतर याद नहीं कर सकते हैं। और इस पूरे ज्ञान का भगवान के और इस पूरी पढ़ाई का एक ही मूल है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बस हमें यही एक काम करना। भगवान बोलता है मुझे याद करो, वो भी नहीं। जैसे जैसे हमारा ये निश्चय बैठता जाएगा मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मिक अनुभूति होती चली जाएगी ना, हमें भगवान स्वतः ही याद आएगा। जैसे अभी कोई बोले कृष्ण को याद करो, हम 24 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि हम शरीरधारी स्वयं को शरीर समझते हैं। तो शरीरधारी कृष्ण को हमें याद करना सरल है। 24 घंटे कर सकते हैं। उसके अलग अलग रूप देखेंगे, उसको अलग अलग कर्तव्य को याद करेंगे, अर्थात उसको हम याद कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमें परमात्मा को याद करना है जो निराकार है, तो हमें अपने निज स्वरूप सत्य स्वरूप में आत्मा हूँ इसको याद रखना है, इसकी अनुभूति में रहना है। जितना हम आत्मिक अनुभूति में रहेंगे, शरीर के भान से मुक्त रहेंगे, उतना हमको भगवान स्वतः ही याद आता रहेगा।
तो एक ही पाठ पक्का करो, चलते फिरते उठते बैठते अंदर एक धुन लगी रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ऐसे आप जब सोचेंगे तो आपको स्वतः यह महसूस होगा कि ऊपर से भगवान की शक्ति हमें मिल रही है। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। संगम क्या है? जब कलयुग खत्म और सतयुग शुरू होता है, इसके बीच में भगवान आते हैं, उसी को संगम युग कहते हैं। और आत्मा और परमात्मा मिलते हैं, इसको भी संगम कहते हैं। अच्छा, खड़े हो जाइए। आज बाबा ने बहुत विशेष याद प्यार दिया है और बहुत बड़ा दिया है। मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशा बलि ब्राह्मण कुलभूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचे, क्योंकि ब्राह्मणों को ही पता है भगवान कौन है, देवताओं को नहीं पता रहेगा। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरा जैसे बना रहे हैं, ऐसे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बच्चों मतलब आत्मा, आत्मा रूहानी मतलब आत्मा, बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। ओम शांति। बैठिए। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, देवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कुछ दिन पहले भी भगवान ने, बाबा ने बताया था स्वदर्शन चक्र फिराओ। मालूम है ना स्वदर्शन चक्र क्या है? उसको फिराते रहो तो उससे माया जो हमारे अंदर है वो ख़त्म होती जाएगी, और जब माया ख़त्म होगी तो हम हर्षित होते जाएंगे। सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है। लून पानी अर्थात विकारों में नहीं जाना है। सबको बाप का परिचय देना है, सभी आत्माओं को ये बताना है कि आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा इस धरती पर आ चुका है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सुखों का सागर कौन है? भगवान। उसमें लवलीन मतलब उसमें खोए रहने वाले, अंतर्मुखी मतलब अपने आप को देखते रहो। विस्तार, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए भगवान की कि हम किसी का भी कल्याण कर सकें। जैसे बाप के खजाने में आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान अर्थात आत्मिक स्थिति। अपने को आत्मा समझोगे तो कभी भी अभिमान नहीं आएगा कि मैं ये हूँ। देह भान में आने से होता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, ये गाड़ी है, मैं ये हूँ, मैं ये सब यहाँ है।
आत्मा का कुछ नहीं है, आत्मा का तो अपना घर है, आत्मा के पास अपने गुण हैं, अपनी शक्तियां हैं, अपने संस्कार हैं, यही आत्मा की श्रेष्ठ संपत्ति है। क्योंकि परमात्मा की भी संपत्ति यही है, गुण। परमात्मा में 7 गुण हैं, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शुद्धि, शक्ति। 8 शक्तियां हैं, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। यही हमारी भी गुण होने की शक्तियाँ हैं, यही हमारी संपत्ति भी है। ऐसे ही 16 कला है ना, ये जो भगवान के गुण शक्तियाँ हैं वही हमारी संपत्ति है। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति।